हेलो स्टूडेंट्स और बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो आज तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है हमारी आपकी हैं, 3-4 दिन बाद हो रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा फीवर था तो हमने बता दिया आपको, ठीक है ना। बच्चे पूछते रहते हैं सर क्यों नहीं वीडियो बना रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, अब हम बढ़िया एकदम मस्त। चलिए आज हम बात करते हैं किसकी, इम्प्योरिटी डिफेक्ट की, ठीक है ना। 12th का टॉपिक है आपका, क्लास 12th का, और यहाँ से एक न्यूमेरिकल है जो मोस्टली पूछ लिया जाता है इंपॉर्टेंट, वो न्यूमेरिकल भी बता देंगे हम आपको, एनसीईआरटी का ही है। तो इम्प्योरिटी क्या होती है सबसे पहले तो आप ये जानिए, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम डेली लाइफ में यूज देखें तो आपने देखा होगा जो राइस होते हैं, चावल जैसे कहते हैं, जब उसको बनाने से पहले अपन लोग क्या करते हैं, उसको बीनते हैं ना, उसमें जो भी गंदगी होती है उसको हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। दैट इज उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली इम्प्योरिटी बोल सकते हैं, ठीक। जैसे अगर हम केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लें, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास कोई क्रिस्टल है, ये मान लीजिए मैंने कोई क्रिस्टल ले लिया बेटा, ठीक है, इसमें ये Na+Cl- Na+Cl-, ठीक है। फिर क्या होएगा, Cl- Na+Cl- Na+, एक लाइन और ले ले रहे, Na+Cl-, Na+ एंड Cl-, ठीक। ये मेरे पास एक प्योर क्रिस्टल है NaCl का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको हीट करूँगा, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ इफ मोल्टेन NaCl, ठीक है। ये मोल्टेन स्टेट में NaCl इज क्रिस्टलाइज्ड विद ठीक है SrCl2, मीन्स हमारे पास कोई मोल्टन NaCl है, उसको हमने क्रिस्टलाइज कर दिया किसके साथ, SrCl2 के साथ। तो हम क्या देखेंगे बेटा, Sr+2, यहाँ से अगर मैं इसको आयनाइज करूँ तो ये Sr के ऊपर कितना आएगा, +2, और Cl के ऊपर कितना आएगा, -1, तो 2 Cl- हो जाएगा, ठीक है। तो Sr+2 होगा, वो ऑक्यूपाई कर लेगा दी साइट ऑफ Na+, तब क्या होएगा, यानी कि यहाँ से हमने मान लिया ये Na+ हटा दिया, और ये Na+ हटा दिया, जब हमने हीट किया तो क्या हुआ, Sr+2 आ गया, Na+ हट गया, तो हमने बोल दिया Sr+2, ठीक है। अब समझिएगा, हमने डिफेक्ट पढ़े थे तो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाते थे, बट कोशिश क्या करते थे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन्स सेम रहा, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा, Sr+2 आया यहाँ पर, बट सोडियम के ऊपर कितना चार्ज था, +1 चार्ज था। मीन्स अगर Sr+2 जो आएगा तो एक Sr+2 इस क्रिस्टल में से 2 Na+ को गायब करेगा, तो हमने मान लिया ये एक Na+ यहाँ से चला गया, और ये जो Na+ गया, यहाँ पर क्या क्रिएट हो गई, आपकी एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है। किसकी वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो हमने बोल दिया दिस इज कैटायनिक वैकेंसी, बिकॉज Na किस फॉर्म में था, +1 की फॉर्म में था, तो कैटायन होगा, कैटायन पॉजिटिव होते हैं, तो कैटायन वैकेंसी बोल दी, ठीक है। तो कैटायन वैकेंसी इक्वल किसके हो गई, नंबर ऑफ इम्प्योरिटी आयंस, ठीक है। तो बात अगर हम करें कि नंबर ऑफ इम्प्योरिटी आयंस कितना है यहाँ पर, 1, तो कितनी वैकेंसी, 1 वैकेंसी। अगर नंबर ऑफ इम्प्योरिटी आयंस 2 होती, मीन्स एक और Sr+2 आता, तो आपके 4 Na+ जाते। उन 4 Na+ में से 2 जगह कौन आ जाता है, Sr+2, और 2 क्या रह जाते हैं आपके, रिमेन्स वैकेंट, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी आपकी यहाँ तक। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग अब, कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जरा समझने की कोशिश कीजिए बेटा। डेफिनेशन क्या होगी, तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ दिस डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स arise due to the presence of some impurities ions
एट द लैटिस साइट इन प्लेस ऑफ होस्ट आयंस। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, अपने शब्दों में ले सकते हैं। यानी कि ऐसा डिफेक्ट जिसमें क्या हो जाए, कोई भी इम्प्योरिटी आयन जो होस्ट आयंस हैं, होस्ट आयंस कौन से हैं, Na+Cl-, Na+Cl- तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव को ही तो हटाएगा। यानी होस्ट आयंस की इंटरस्टिशियल साइड या लेटिस साइड बोल सकते हैं, इंटरस्टिशियल नहीं, मैंने क्या बोला, लेटिस साइड, हाँ लेटिस साइड को रीच कर लें, तो इस प्रकार का डिफेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये तो होगी आपकी सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया क्रिस्टल। अब हम बात करते हैं कि कुछ कंडीशंस हैं, नोट वो लिख लीजिए, छोटा सा टॉपिक है, बस यहाँ से मैं जो बता रहा हूँ वो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, मैं न्यूमेरिकल लिख दूंगा, कोशिश करना सॉल्व करने की, कंसंट्रेशन वगैरह आप लोग लिख ही डिटरमाइन कर ही लेते हैं तो आपका हो जाएगा। ठीक है ना, नोट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नोट। तो नोट में पहला पॉइंट तो यही है जो मैंने यहाँ पे बोला है, मीन्स पहला पॉइंट, नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी equals to number of impurity ion present। क्लियर हुआ यहां तक? दूसरा पॉइंट जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब हुआ क्या, जो होल क्रिएट हुआ बेटा, उस होल की वजह से आयंस में मूवमेंट होने लगेगा ना, पॉजिटिव आयंस में मूवमेंट होने लगेगा, तो हम बोल सकते हैं दिस डिफेक्ट, या हम बोल सकते हैं इन दिस वैकेंसी, जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी, दिस वैकेंसी रिजल्ट्स increase the electrical conductivity of solid। ठीक है, मूवमेंट होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। एक और पॉइंट देख लीजिए, एक और एग्जांपल बोल सकते हो आप इसको, सिमिलर डिफेक्ट shows when CdCl2 crystallized with AgCl। ठीक है, यानी सिल्वर क्लोराइड के साथ कैडमियम क्लोराइड को जब हम क्रिस्टलाइज करेंगे तो हम क्या देखेंगे, सेम डिफेक्ट होगा। यानी कि जब हम CdCl2 को डोप्ड करेंगे AgCl के साथ तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट वहाँ पर क्रिएट होगा। जो क्वेश्चन है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका बेटा, ट्राई करिएगा क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश कीजिए ज़रा। तो क्वेश्चन है आपका, इफ NaCl is doped with 10⁻³ mole% of SrCl2, what is the concentration of cationic vacancy। तब क्या पूछा गया है, what is the concentration of cation vacancy। ठीक है, what is the concentration of cationic vacancy। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं करता हूं। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था बेटा, पहली कंडीशन नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इम्प्योरिटी आयंस। यहां तक बात समझ में आती है।
यानी कि नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इम्प्योरिटी आयंस। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर concentration of cation vacancy on being doped with 10⁻³ mole % SrCl2, ठीक है, इक्वल्स टू 10⁻³ मोल %। अब परसेंट का साइन हटाओगे तो क्या करोगे, 10⁻³ डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 10⁻⁵ मोल। ठीक है, ये क्या आ गई कैटायनिक वैकेंसी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ Sr+2 आयन कितने होंगे बेटा। अब मैं इसको इधर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो नंबर ऑफ Sr+2 आयन इन 1 मोल कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। क्लास 11 से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट यूनिट से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ा तो मोल के नाम से 2 वीडियो पढ़ी हुई हैं, पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ Sr+2 आयन इन 10⁻³ मोल, 10⁻⁵ मोल कितना होगा जरा देखिएगा, इक्वल्स टू 10⁻⁵ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से होगा 6.022 इंटू 10⁻, ये यहाँ से बचा होगा आपका 18। ठीक है, ये 18 क्या हैं, Sr+2 आयंस हैं आपके। ठीक है, नाउ लाइन क्या लिखी है आपके सामने, नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इम्प्योरिटी आयन। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो आपकी कितनी कैटायनिक वैकेंसी होंगी, इतनी होंगी। कितनी सिंपल लैंग्वेज है ना, पहला हमें बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसी ऑन बीइंग डोप्ड विद इतना। ठीक है, परसेंटेज दिया है, हमने मोल निकाल लिए। मोल निकालने के बाद हमने 1 मोल में इतने होते हैं, तो इतने मोल में कितने होंगे बेटा, ये लिखा हुआ है आपका 10⁵। तो इतने मोल में कितने होंगे, इतने। ठीक है, नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ इम्प्योरिटी आयन, मींस इम्प्योरिटी आयन Sr+2 है, तो इतनी आपकी क्या होगी कैटायनिक वैकेंसी। तो छोटा सा टॉपिक था, छोटे बोर्ड पे क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, तो वहाँ पर बड़े बोर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर होगी बात, इंपॉर्टेंट डिफेक्ट पढ़िए, और ये जो न्यूमेरिकल है ये आपका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा, समझने में आ गया होगा अच्छे से। लैंग्वेज ऐसी आपको रिप्रेजेंट करनी है वहाँ पर भी। चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।